मालूम नहीं क्या कि सत्य होता है प्रति होता है पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाकर सरता भी बाहर बैठी है। वशिष्ठ बोले हैं तुम्हें मालूम नहीं है, अपने शिष्य की इतनी बड़ाई कर रहे हो लेकिन तुम्हारे शिष्य की अभी परीक्षा तो नहीं हुई। और ध्यान दो, सत्य होता है व्रत होता है होता है होता है पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाकर सरता भी बाहर बैठी है। चमकता है जब तक दिखलाओ आज नहीं। बाबा जी ये घर की बातें, बाबा जी ये घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। जिस प्रकार सोने को अग्नि में रख दिया जाता है तब उसकी चमक बढ़ती है, उसी प्रकार अभी नहीं तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेने के बाद पता चलेगा कि तुम्हारा शिष्य कितना धर्मधारी है। सोई विश्वामित्र कहने लगे मेरा शिष्य कोई ऐसा वैसा साधारण नहीं है, जाओ विश्वामित्र तुम मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। तो विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप हमें 3 रूप दो और 3 रूप देने के बाद में हम आपके शिष्य की परीक्षा लेने जाएंगे। तो आज 3 रूप क्या मांगे? पहला रूप मांगा है शूकर का यानी महात्मा का, दूसरा शूकर का और तीसरा सर्प का। ये 3 रूप जब मांगे हैं तो चले। जब चले तो क्या हुआ, आज विश्वामित्र कहाँ पहुंचे? अयोध्या में जहाँ हरिश्चंद्र की बगिया है, उस बगिया में जब पहुंचे तो रूप धारण किया, क्या बने? सुअर। और जब सुअर बन के आज हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ने लगे हैं और जब बगिया को तहस नहस करने लगे, इधर माली ने देखा तो आज माली को भी घायल कर दिया। तो माली भागा है जहाँ हरिश्चंद्र बैठे हैं और कही है महाराज बगिया में एक सूकर आ गया है जिसने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया, आप चलो उस सूकर को मारो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे माली तुम्हें मालूम नहीं है ये जौन सा वक्त है वो है संध्या का, और संध्या के वक्त पर अगर दुश्मन भी द्वार पे आ जाए तो उसका सम्मान करो। और एक बात कही क्या, अरे संध्या को वक्त और दुख मत दीजे रे काहुआ को। अरे दुख मत दीजे काहुआ को और दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजे बाहुआ को।
आवेंगे और चौतरफा गिरा बाय बाग तब सूकर मारेंगे। भैया चौतरफा गिरा बाय बाग में सूकर मारेंगे। भैया चौतरफा गिरा बाय बाग। अरे चले तुम बगिया खो जइयो अपने मोहल्ला में। अरे चले तुम बगिया खो जइयो और जाय की बगिया में देखो सूकर घेरे रहियो। ए जाय के बगिया में तुम सूकर घेरे रहियो। भैया जाय के बगिया में तुम अब आज उसी समय माली से कहिए माली चले जाओ और सूकर को घेरे रहना, सुबह होगी हम फौज के साथ में आएंगे और उस सूकर को मार देंगे। अब तो जैसे ही पूर्वांचल में भास्कर देवता ने अपने नेत्रों को पसारा है, इधर हरिश्चंद्र ने मंत्री को आदेश दिया, फौज सजाई और आज आदेश देने की देरी थी कि आज हरिश्चंद्र की जो बगिया है जवानों से घिर गई। और क्या हुआ कि गिर गयो बाग झट्टी राजा को और जल्लादन से सरदारन से। गिर गयो बाग झट्टी राजा को जल्लादन से सरदारन से। बासुअर को आदर होने लगो तलवारन से और भालन से। यानी आज सूकर को घेरने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र। सूकर को मार रहे हैं लेकिन कभी सूकर ऊपर हो जाता है कभी नीचे। यहाँ तक हुआ कि सूकर आगे भागा है, पीछे पीछे हरिश्चंद्र भाग रहे हैं। आगे जाकर के विश्वामित्र ने देखा कि हम मालूम पड़ता हम बचने वाले नहीं हैं, तो एक झाड़ी में छुप गए और उधर से सूकर का रूप छोड़ करके एक महात्मा का रूप धारण करके उधर से आने लगे। और जैसे ही उधर से महात्मा को आता हुआ देखा, इधर से हरिश्चंद्र जा रहे हैं, बीच में भेंट हो गई। और जब भेंट हुई तो हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी क्या आपने इस मार्ग से किसी सूकर को जाता हुआ देखा? सोई महात्मा जी कहने लगे देखने में तो मालूम पड़ता है तुम कहीं के राजा हो, लेकिन एक सूकर का शिकार। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज मेरा नाम हरिश्चंद्र है, मैं अयोध्या नरेश हूँ। और जैसे ही इतनी बात महात्मा जी ने कही, सोई बोले महात्मा जी हम तो तुम्हारी ढिंगा आए चाह रहे थे, तुम्हारी हमने बड़ाई बहुत सुनी थी, लेकिन तुम एक सूकर को मार रहे हो तो जाको मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। हरिश्चंद्र बोले ऐसी कोई बात नहीं महात्मा जी, आप बताओ किस कारण से आ रहे थे। तो आज महात्मा रूपी विश्वामित्र ने चाल चली है और हरिश्चंद्र से कही है हरिश्चंद्र मेरे घर में मेरी एक बेटी है जिसकी जो कुंवारी है, जो शादी के योग्य है, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, इसलिए मुझे तुमसे कुछ धन चाहिए। तो आज हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी मेरे पास में यहाँ पर कुछ नहीं है, आप एक काम करो, आप महलों में चलो और आप जितनी यानी अपनी दीक्षा बताओगे वो हम आपको दे देंगे। हरिश्चंद्र के शब्दों को सुनकर महात्मा जी कहने लगे राजा अरे तुम यहाँ पर कह रहे हो महलों में चलो, और अगर महलों में जाकर के तुम अपनी बात से पीछे हट गए तो क्या होगा? हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी ये हरिश्चंद्र अपने शीश को कटा सकता है लेकिन अपने वायदे को कभी नहीं छोड़ सकता। और वहां हरिश्चंद्र ने एक बात कही है विश्वामित्र से महात्मा रूपी में, हम सूर्य वंश की चादर में और काले मां नहीं आने देंगे, चाहे
पर वचन नहीं जाने देंगे। और हरिश्चंद्र ने एक बात कही, चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार, और पैदृढ़ श्री हरि चंद्र को टरे न सत्य विचार। आज जैसी इतनी बात कही, हरिचंद्र कहने लगे बाबा जी आप महलों में चलो। तो महात्मा रूपी विश्वामित्र कहने लगे ऐसे नहीं, एक काम करो आप यहीं पर संकल्प की दक्षिणा अदा करो, उसके बाद में चलेंगे। तो हरिचंद्र कहने लगे महाराज मेरे पास में संकल्प में देने के लिए कुंजी लगाम के अलावा कुछ नहीं है। तो आज महात्मा जी बोले आप कुंजी लगाम का ही संकल्प कर दीजिए, हम तो बड़े संतोषी महात्मा हैं, और जो बचे धन महलों में दे देना। हरिश्चंद्र महात्मा जी की चाल को नहीं समझ पाए लोगों। आज कुंजी लगाम का जब संकल्प कर लिया तो अब तो महात्मा जी ने कह दी हरिश्चंद्र अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं, मुझे 60 भार सोना दे दो। यहाँ माता बहनाएं बैठी हैं, लोग बैठे हैं। महात्मा जी ने कितना मांगा? 60 भार सोना। अब ये बताओ एक भार कितने का होता है, जानते हो? एक भार ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा संत भगवानों का प्रमाण है, ऐसा विद्वानों का प्रमाण है कि 60 भार यानी एक भार जो होता है, एक भार जो होता है वो होता है 22.5 तोले, यानी 22.5 तोले का एक भार है। और दूसरी यानी दूसरा विद्वान बता रहा है कि एक भार का वजन होता है 24 किलो का, यानी एक भार में 24 किलो होते हैं। तीसरा विद्वान कह रहा है कि एक भार होता है 96 शेर का, यानी जो बड़े बूढ़े बैठे इनके जमाने में जब पढ़ाई जाती थी, शेर अद्दा पौआ ये चलते थे, तो वही है कि एक भार होता है 96 शेर का। और चौथा विद्वान कह रहा है कि एक भार होता है 60 मन का। अब जिन्हें जैसे समझ में आए तैसो दलियो, बाकी को हम लौटाए दो। यानी एक भार होता है 24 किलो का। अब अंदाजा लगा लो विश्वामित्र ने कितना सोना मांगा? 60 भार। अब 60 गुणा 24 कर दियो। इधर आज जैसे ही कुंजी लगाम छोड़ी है तो चले हैं महलों में। जब हरिश्चंद्र पहुंचे तो मंत्री को बुलाया है, और मंत्री को बुलाने के बाद में आवाज लगाई है, मंत्री जाओ हमारे उस कक्ष से बाबा जी के लिए 60 भार सोना ले आओ। और जैसे ही मंत्री से इतनी बात कही सोई ही बाबा जी ने एक बात कही, कि राजा ने अपने मंत्री से और जब कही है सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्कियाई की, अब के नई बात ठिकाने की। राजा ने अपने मंत्री से जब कही है सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्कियाई की, अब के नई बात ठिकाने की। और क्या कहा? ये नौकर मेरा नौकर है, तू किस पर हुक्म चलाता है? कुंजी लगाम में सब आई गो, अब क्यों थाड़ो मुस्कियाता है? जैसे ये बात कही है विश्वामित्र ने, हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र, अरे ये नौकर मेरा नौकर है। ने का थोड़ी देर रुक जाओ, कथा बढ़ा दियो कि तुम्हें हम नचवाएं हैं। टाइम वैसे कम है, कथा ज्यादा है, तो नहीं करेगा जा फिर नचाते रहे, खूब नचे, परेशान मत हो। आज उसी समय क्या हुआ, इधर जैसे ही विश्वामित्र की ये बात सुनी, हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तो हरिश्चंद्र सोचने लगे अब क्या होगा। अब तो विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे पास में कोई अपने से चीज हो वो ला करके मुझे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अब तो मेरा कुछ भी नहीं रहा, अब तो मेरे हाथ में सिर्फ मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। अगर आप चाहो तो मेरी पत्नी मेरे बेटे को बेच करके अपना कर्ज अदा करो। और जैसे ही इतनी बात सुनी सोई विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र बिकवे की नौबत आ गई, अरे तुम अभी मना कर दो, हम लौट जाएंगे, बड़े संतोषी महात्मा है। लेकिन हरिश्चंद्र नहीं माने। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, बाबा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पत्नी से पूछे आऊं। सोई विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र तुझे मालूम नहीं है, इस जग में सब मतलब के रिश्ते और नाते हैं। जिस पत्नी पर तू घमंड कर रहा है, लेकिन एक बात सुन। और क्या बोले कि काऊ दिन और पाले सुआ उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे, काऊ दिन कि काऊ दिन पाले तोता उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले तोता उड़ी जाएंगे। तालियां बजा बोल लीजिए कि काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले तोता उड़ी जाएंगे। जैसे नाचना है वो खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पे। अरे माया हो गर्भ मत करियो, कि काऊ दिन कल से पड़े रह जाएंगे, काऊ दिन कल से पड़े रह जाएंगे। अरे बेटा हो गर्भ मत करियो, काऊ दिन आवे सजन ले जाएंगे, काऊ दिन